वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की इस क्लास में हम लोग मार्च महीने के जो प्लेसेस एंड न्यूज है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जो फेब्रवरी के प्लेसेस एंड न्यूज हैं, जनवरी के 2025 के हम सारे करते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे मार्च के भी जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको भी हम ही लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो वो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं और उसी को हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आप में से किसी को भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी ग्रुप की, तो आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉलिंग करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी वहीं मिल जाएगी और जो भी आपको जानकारी लेनी है वो भी आपको सारी वहीं पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप सारा कुछ वहीं से फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, तो वही आप देख लेना एक बार, अगर आपको कुछ भी इसमें से इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आपको चाहिए होगा। तो स्टार्ट करें हम सभी लोग। पहला है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपने नालंदा यूनिवर्सिटी सुना होगा, वल्लभी यूनिवर्सिटी सुना होगा, उसी प्रकार से एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब जैसे सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार की है उसको रिपेयर करना, उसको सुधारने की पूरी कोशिशों में काम देखा है, जो कि राजगीर में बनी है, सेम उसी प्रकार से विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है बिहार में, सरकार उसको भी सुधारने में लगी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार के भागलपुर में, गंगा नदी के किनारे। धर्मपाल जो कि पाल डायनेस्टी के हुआ करते थे, आपने अगर ट्राइपेटाइड त्रिपक्षीय जो स्ट्रगल के बारे में पढ़ा हो, उसमें ये राष्ट्रकूट और ये सब हुआ करते थे, ये वही टाइम के। ठीक है, नालंदा, उदंतापुरी और वलाभी जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ ही ये वही यूनिवर्सिटी हमारी चलती थी, जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी सरकार कह रही है कि हम इसको सुधारेंगे पूरी तरीके से। इसमें अभी कुछ इस प्रकार से दिखती है, ये देखो ये जगह इस तरीके से है। ठीक है, जैसे नालंदा कुमारगुप्त ने बनाई थी, ऐसे विक्रमशिला धर्मपाल ने। विक्रमशिला में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों की चीजें जो है पढ़ाई कराई जाती हैं। और उस टाइम पे यहाँ पर फिलोसफी, ग्रामर, मेडिसिन, काफी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। फिर वही है कि जैसे नालंदा को बख्तियार खिलजी ने पूरा बर्बाद कर दिया था, ऐसे ही इसको भी बर्बाद कर दिया। ठीक है, और इस वजह से जो है यहाँ पर एक अब तो सिर्फ इस तरीके से खंडर और ऐसे ही बना रहेगा। अब इसका ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार हुआ है कि इसको रिवाइव करके बहुत खूबसूरत बनाना जाएगा। अब बोला जा रहा है कि इसको हम और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। समझे भाई? समझ में आया ये वाली चीज? बड़े आगे चलिए। अगला है ये वाला, देखो बड़ो, ये एक वोल्केनो है जो कि काफी न्यूज में रहा है। इंडोनेशिया में ये जगह है, वहां पे आता है ये वोल्केनो। नाम है इसका लाकी लाकी वोल्केनो, या फिर लाकी वोल्केनो भी पढ़ते हैं, लाकी लाकी वोल्केनो भी बोलते हैं। 21 मार्च को ये पूरी तरह से इरप्ट हो गया, फट गया है, 3 बार फटा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, है ना। लाकी लाकी वोल्केनो, लोकेशन क्या है इसकी? इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनोज आपको, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। अगर आपने कभी भी ज्वालामुखी ऐसे पढ़े हो जो एक्टिव है, जो सतर्क है, जो मतलब जो अभी तक भी इरप्ट हो रहे हैं, उसमें से एक नाम ये भी आपने पढ़ा होगा, लाकी लाकी का। ठीक है, और अगर आपने इसके अलावा नहीं पढ़े हैं, लाकी लाकी नहीं पढ़ा है, तो आपने ये वाला जरूर पढ़ा होगा, माउंट मेरापी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और माउंट सीनामंग, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार माउंट मेरापी और माउंट सीनामंग को कवर किया। एक्टिव वोल्केनो की लिस्ट में ये वोल्केनो आता है। ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। जैसे आप एक माउंट एटना पढ़ते हो, माउंट एटना, ये है इटली का एक्टिव। ऐसे ही भारत का अगर आपसे एक्टिव पूछा तो आप क्या बताते हो? आप बताते हो बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहां पे ये पड़ता है बैरन आइलैंड। ठीक है, वहां पे वो एक्टिव है। ऐसे ही ये भी एक माउंट लाकी लाकी वोल्केनो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया काफी बड़ा गढ़ कहा जाता है इन वोल्केनोस का। ठीक है, और ये वॉल्केनिक जो है वो एक आइलैंड पे बना हुआ है। इस आइलैंड का नाम, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो जूम करके, ये पिक्चर ऐसे ही एक्चुअली मिली, इसलिए मैं बता रही हूँ। वो आइलैंड है फ्लोरेस आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? फ्लोरेस। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है फ्लोरेस आइलैंड कहाँ पे है, तो वो इंडोनेशिया। कहाँ पे है? इंडोनेशिया। ऐसे सवाल आते हैं।
तो ये माउंटेन जो है वो काफी बुरी तरीके से इरप्ट हुआ है। अभी फिलहाल तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, अभी तक तो कोई डैमेज नहीं हुआ कि आसपास के विलेज वगैरह पे कुछ हुआ। लेकिन ये हुआ था कि यहाँ पर जबरदस्त जो इसकी एशेज होने लग गई थी, तो जो बहुत सी जो आइलैंड्स हैं, जो बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं, जो बाली बाली आपने सुना होगा ना, इंडोनेशिया में ही जगह है, बहुत फेमस होती जा रही है। मतलब इंडियंस के लोग बहुत जा रहे हैं बाली घूमने के लिए। तो बाली की जो फ्लाइट्स थी ना वो कैंसिल भी करा दी। तब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था, तो आपको ये वाला फैक्ट भी याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक इसके पूरे एशेज ही एशेज दिख रहे थे, ऊपर एकदम राख ही राख दिख रही थी, तो इसलिए कैंसिल भी करा दिया। तो ये वाले फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखने होंगे कहाँ पर है। ठीक है, बाली में एक आइलैंड है जिसका नाम, एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एगंग, और मेरापी, सेनाबंग और माउंट लाकी लाकिया फिर से न्यूज में आ गया है। ठीक है, तो ये प्लेसेस हैं, आपको याद रखना। बड़े आगे चलिए, अगला है ओटावा कन्वेंशन। ठीक है, ये इसकी मीटिंग है, इस तरीके से होती है मीटिंग, आप पिक्चर देख लो, ऐसे मीटिंग होती है। अब इसमें से हमारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ मतलब अपने आप को वापस निकाल लिया। पहले तो मैं बताऊं ये है क्या चीज। ओटावा कन्वेंशन क्या है? ओटावा एक जगह का, ठीक है, ओटावा एक जगह का है जिसमें ये बोलता है कि भाई हम लोगों ने जो लैंड माइनिंग होती है, लैंड माइन्स होते हैं ना, लैंड की जो खुदाइयां होती है, उसको रोकने पे स्टेप लेना है। उसमें यहाँ पर क्या किया गया है, उसको मिला जुला करके एक ग्रुप बना दी जिसका नाम है ओटावा कन्वेंशन, कि भाई ये जो है ना, आप लोग यहाँ पर जो माइंस होती है ना उसके खिलाफ काम करोगे, माइंस में आप लोगों को बचाने का काम यहाँ पे करोगे। तो ये एक ओटावा कन्वेंशन है जिसमें से पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब मैं लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया के बारे में आपको बता दूं, इन तीनों को क्या बोलते हैं एक साथ, बाल्टिक कंट्रीज का इनको दर्जा दिया गया है। पोलैंड इन्हीं के पास में पड़ने वाला एक कंट्री है। तो ये एक ट्रीटी है, याद रखिएगा। लैंड माइंस के ऊपर बात की जाती है। तो 160 कंट्रीज इसका हिस्सा है, जिसमें से रशिया, इंडिया, चाइना और यूएसए ने साइन नहीं किया, इसलिए आपने इसका नाम भी बहुत कम सुना होगा, ओटावा कन्वेंशन, क्योंकि इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया साइन करता तो हमें पता रहता है इसके बारे में। नॉर्वे भी इसमें से अपने आप को हटा सकता है। तो माइंस के यूज के ऊपर ये पूरी कन्वेंशन है, माइन को बैन करने के ऊपर है, माइंस का इस्तेमाल, इसको बैन किया जाएगा। तो जगह के नाम में याद रखना, माइंस वो होती हैं जो कि ऐसी माइन और ऐसी चीजें जो कि ह्यूमंस के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं यहाँ पर, जैसे क्या होता है ना, इसे एंटी पर्सोनल लैंड माइंस कहते हैं, जिसमें जो लोग जाके बंकर बना के छुप जाते हैं, या फिर मतलब टैंक्स वगैरह रख लेते हैं और उसका फिर इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए ये किया गया था। ठीक है, आर्मी का बेस भी बना देते हैं कई लोग यहाँ पर, और बहुत सारी ना छुपने छुपाने के लिए ब्लास्ट कर देना, वो सब चीजें बहुत करते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये ट्रीटी जो है वो की गई है, जिसका नाम क्या है, ओटावा कन्वेंशन। क्या है नाम? ओटावा कन्वेंशन। इसमें से किसने कंट्रीज ने अपने आप को निकाला है वो भी याद रखना। जैसे मैंने आपको पिछली, जब फेब्रुवरी के करंट अफेयर कराए थे, उसमें मैंने बताया था कि ब्राजील ने भी अपने आप को किसी से बॉयकॉट करके निकाल लिया है, तो वो भी याद रखना, ब्राजील वाला फैक्ट भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप इसको लिख लो ना। ठीक है, बड़े आगे। अगला आता है, मलेशिया में एक मीटिंग हुई है, मलेशिया जगह न्यूज में है, ये सिंपल फैक्ट है, इसको मैं आपको सिंपल याद करा देती हूँ कि अभी आसियान की जो है डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है। डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इसे आसियान एडीएमएम कहते हैं, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। कहाँ पे की गई है और क्या है वो आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर। ये जो मीटिंग है अभी टेररिज्म के ऊपर हुई है, और ये मीटिंग पूरी तरीके से जो है, इंडिया और मलेशिया दोनों ने इसके ऊपर बात कही है अपनी यहाँ पर। और कि भाई हम लोग आगे चल के, इसी वाली मीटिंग में ये बोला है कि मलेशिया के साथ मिलकर के हम लोग एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराने वाले हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइज। अभी तक मलेशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज होती रही थी, लेकिन अब करें। ठीक है, तो ये नाम इसका रखा गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल बन सकता है, क्या मीटिंग है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसमें क्या क्या डिसाइड हुआ। तो अभी ये मीटिंग पे क्या डिसाइड हुआ वो आपको याद रखना है। ठीक है, एडीएमएम प्लस इसको कहा जाता है, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग। ठीक है, एडीएमएम प्लस क्या है? आसियान डिफेंस डेवलपमेंट, इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया, ये सब कंट्रीज हैं जिन्हें प्लस कंट्रीज बोलते हैं। और आसियान की 10 कंट्रीज तो है, मैंने आसियान को कई बार कवर किया अपने लेक्चर्स में। आसियान क्या है?
10 कंट्रीज का ग्रुप है। साउथ ईस्ट में पढ़ने वाली कंट्रीज के नाम है ये वाले। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग साथ मिलकर के आपस में कोऑपरेशन इंक्रीज करें, सिक्योरिटी इंक्रीज करें, मीटिंग को कंडक्ट कराएं। तो ये इनकी चीजें रहती है, ठीक है ना। काउंटर टेररिज्म पे करिए असल में, कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना है यहाँ पर। ये हुई दिल्ली में थी, लेकिन इसे मलेशिया के ऊपर हमने डिसाइड करा, तो मलेशिया हमारे लिए जरूरी न्यूज में आ गया, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ। अगला आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 6 प्रॉपर्टीज को ऐड कर लिया है। टेंटेटिव का लिस्ट, अगर टेंटेटिव लिस्ट में ऐड हो गया तो उसका चांस है कि वो हमारी स्थल के रूप में भी आ सकती है, क्योंकि टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, संभावित सूची निकालना। तो इंडिया की संभावित सूची में 6 नई जगह अभी ऐड। एग्जाम में पूछेगा सीधा 6 जगह के बारे में, आप ये प्लेसेस न्यूज में आ गई ना हमारे लिए। तो अभी 6 नई प्रॉपर्टीज ऐड हुई, ठीक है। कौन कौन सी है, नाम सामने लिखे हुए, कांगेर वैली, मुदुमल, अशोका के रॉक एडिक्ट, 64 योगिनी टेम्पल जिसपे यूपीएससी भी एक बार सवाल पूछ चुकी है, गुप्ता टेम्पल, और बुंदेलखंड के महल। ठीक है, ये है हमारी 6 जगह जिनकी पिक्चर्स भी आप सामने देख सकते हो। इन 6 जगह को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करने को बोला है। सिर्फ टेंटेटिव में आया है, अभी ऐड नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में ये ऐड, ऐसे तो और भी बहुत सी ऐड हो चुकी है टेंटेटिव में, लेकिन अभी ये टेंटेटिव में और भी बहुत सारे ऐड है, हो सकता है आगे चल के ये फिर से और भी ऐड हो जाए। तो ये 6 जगह है भाई, आपको जो याद है। यूनेस्को के असल में कितने स्थल हैं टोटल, 43 यहाँ पर हेरिटेज स्थल है, आप जानते हो 43 है, पर वो परमानेंट है, ये टेंटेटिव है। सबसे पहला इसके अंदर आता है कांगेर वैली नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में है ये जो कांगेर वैली का नेशनल पार्क है, ये बस्तर जिले में लोकेटेड है। यहाँ पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है। इसका नाम कांगेर नदी से आया है, जो कि लाइमस्टोन की केव और तीरथगढ़ वाटरफॉल्स इसके पास से बने हुए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी आता है। खूब इसके अंदर बायोग्राफी इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ इसमें आसपास बने हुए हैं। और नदी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, नदी आपको याद हो भी गई, फिर कांगेर और वैसे आप याद भी रख सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छे खासे पैंथर्स, मैना और बहुत सारी स्पीशीज जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पहली तो ये वाली साइट हो गई। दूसरी है मुदुमल। मुदुमल मेगालिथिक है, ये तेलंगाना में बने हुए हैं। एक साइट बनी हुई है जो कि बहुत पुरानी साउथ एशिया की एक साइट कही जाती है। और यहाँ पे आपको मिलेगी नदी कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अशोकन साइट्स तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को पता होगा, अगर आपने जो है एंशंट हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। एंशंट हिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हो तो इस वाले टॉपिक के बिना तो आप मान के चलो आपकी एंशंट हिस्ट्री हुई नहीं। आपने पढ़ा होगा कि रॉक एडिक्ट्स होते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स। अशोका जो है ना, मैं आपको उनके बारे में बता दूं। अशोका एक ऐसे हमारे राजा हुआ करते थे उस टाइम के, जो लोगों से ना बात करते थे पिलर्स की फॉर्म। अब वही उस टाइम पे तो होते नहीं थे ना, ट्विटर पे डाल दिया तो आ गई वायरल हुई चीज, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, मैसेज बना के वेबसाइट पे डाल दिया, उस टाइम तो होती नहीं थी चीजें। तो अगर राजा को अपनी बात किसी से पहुंचानी, किसी तक कहनी, तो राजा अपनी बात कैसे कहे। राजा अपनी बात पहुंचाता था किसके माध्यम से, वो इन्हीं चीजों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाता था। वो पिलर्स पे लिखवा दिया, अशोका ये काम करता, रॉक्स पे लिखवा दिया, पिलर्स पे लिखवा दिया, केव्स पे लिखवा दिया। और ये काम अशोका ने बहुत किया है। उनके रॉक भी रहे हैं और उनके पिलर्स भी रहे, ठीक है। उसी एक पिलर को हम आज के टाइम पे अपना अशोकन एम्बलम या फिर हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसके रूप में भी जानते हैं, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि सत्यमेव जयते जो शब्द है ये हमने कहाँ से बोरो किया है, सीधा क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते वर्ड हैज बीन बोरोड फ्रॉम। तो इसका अगर किसी को भी उत्तर आता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक चीज, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, देखते हो तो बहुत सारे बच्चे पर बताते नहीं है यार, ये गलत बात है। हमें मोटिवेशन मिलती है आपके देखने से, आपके कमेंट करने से। तो एक बार कमेंट करके तो आप बता दो ना कि आपको समझ में आया नहीं आया, या जो भी आपको प्रॉब्लम रही है, ठीक है, जरूर बताइए मुझे एक बार। ठीक है, चलो बढ़े हम इसके बाद अगले टॉपिक पर। तो अशोका का समझ में आ गया ना सभी लोगों की, अशोकन साइट इस तरीके से होती थी। तो वो जितनी भी अशोका ने इस तरीके की साइट्स बनाई है ना, उसने एक ही पत्थर से बनवाई थी सारी। उन्होंने स्तूप भी बहुत सारे बनाए, स्तूप और विहार, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए भी खूब चीजें बनवाई हैं।
84,000 से भी ज्यादा चीजें बनाई हैं, तो उन्हीं चीजों के लिए रखा गया है। तो वो भी बोला है और ये ऐड कर दिया गया है, मतलब भारत भेजता है लिस्ट यूनेस्को को, यूनेस्को जांच पड़ताल करने के बाद उसको ऐड करता है। ऐसे ही हमारा एक टेम्पल है 64 योगिनी टेम्पल, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल की कहाँ बना हुआ है, और ये सर्कुलर में बना है, और इसी का टेम्पल डिजाइन जो है वो हमने पार्लियामेंट की जो हमारी बिल्डिंग है पहले वाली, ठीक है, पुरानी वाली जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उससे हमने ये लिया है, तो बिल्कुल सही था वो वाला चीज। ये वाला जो टेम्पल है ये सर्कुलर शेप में बना, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, हमारी पुरानी वाली पार्लियामेंट भी ऐसी थी। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आया था, अब तो नई पार्लियामेंट बन चुकी है, और नई जो पार्लियामेंट है यहाँ पर वो बिमल पटेल आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई है। और ये 64 योगिनी टेम्पल आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, उड़ीसा, 64 इमेजेस यहाँ पे मिलेंगी, सर्कुलर है, ठीक है, इसके अंदर पूरा, तो याद रखना इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है योगिनी को, जो कि योगिनी कौन होते हैं, फीमेल मास्टर ऑफ योगा, योगा के जो फीमेल मास्टर है उनको ये पूरा टेम्पल डेडिकेटेड है। कहाँ पर है, मोरिना डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ, हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इसी से ही इंस्पायर्ड थी। हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग किसने बनाई थी, व्यक्ति का नाम याद होगा आप लोगों को, नहीं याद तो मेरे साथ रिवाइज कर लो, याद है तो एक बार देख लो। ठीक है, पुरानी हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी ओल्ड वाली, वो बनाने वाले व्यक्ति का नाम था हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियंस। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, थोड़ी इसलिए आपको आवाज में कुछ लग सकता है, मैं बाकी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझाऊं। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस 1921 से 27 तक उन्होंने पूरा तैयार किया, और 1928 में हमारी जो पार्लियामेंट है वो इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, यही वो व्यक्ति है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जिन्होंने दिल्ली भी बनाया है, दिल्ली का डिजाइन भी इन्होंने बनाया है। दूसरा हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और उस समय जो है इनॉग्रेशन उस समय के वाइसराय करेंगे ना, जो उस समय के वाइसराय थे, वाइसराय का नाम था लॉर्ड इरविन, उन्होंने इस पूरे को काम जो है वो वहां पे किया था। अब जो नई बन गई है वो अलग है ना, जो न्यू बनी है उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, वो ट्रायंगुलर डिजाइन में, जबकि ओल्ड वाली सर्कुलर डिजाइन। और नए वाले के आर्किटेक्ट का नाम है बिमल पटेल, और बनाने वाले हैं टाटा बिल्डर्स। ठीक है, याद रखना इन सब फैक्ट्स को पूछा जाता है, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए, अभी जो नई वाली बनी है ना उसमें आप अर्थक्वेक प्रोन बनाया गया उसको, और वैसे ही 64 योगिनी टेम्पल भी ऐसी था, उसमें से भी अर्थक्वेक जो है वो आ नहीं सकते हैं उस रीजन में। फिर गुप्ता के जो टेम्पल नॉर्थ इंडिया में बने थे उसका भी है यहाँ पर, नागिरा और द्राविड़ा स्टाइल में बनाए गए हैं, शिखर के रूप में बनाए गए हैं। फिर बुंदेलखंड के जो किले हैं वो भी इसी का ही पार्ट है, बुंदेलखंड के जो भी फोर्ट बने हुए हैं, बुंदेलखंड फोर्ट, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पे कालिंजर फोर्ट करके एक नाम है, बुंदेलखंड के इलाके में कालिंजर फोर्ट, झांसी फोर्ट, अजयगढ़ फोर्ट, तो ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे फोर्ट्स है वहां पर, 34 से भी ज्यादा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसको टूरिस्ट सेंटर बना दिया सरकार ने। बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है, वहां पे यूपी की सरकार ने इस पे काफी कोशिश करी है, कालिंजर फोर्ट जो है ना उस पे काफी ध्यान दिया। ठीक है भाई, याद रखना। और आपको पता है जो एक मूवी है बाजीराव मस्तानी, उसमें जो राजा छत्रसाल और मस्तानी का जो घर दिखाया है ना, वो बुंदेलखंड वाला ही दिखाया है, का घर वहीं पे दिखाया गया है, जो लिया है ना। मस्तानी जो थी वो कौन थी, राजा छत्रसाल की बेटी थी, जो कि बुंदेलखंड के राजा हुआ करते थे, और बाजीराव जो थे वो पेशवा थे। ठीक है, और उनको यहाँ पर बुंदेलखंड में बाजीराव को क्या मिला था, जो कि पेशवा थे, उनको एक लैंड मिला था, जागीर मिला था छत्रसाल द्वारा, और मस्तानी उनको उनकी वाइफ के रूप में मिलती है। तो मूवी में भी ये चीज दिखाया, राजपूत और मराठा का किस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन हुआ वो उसमें मूवी में भी दिखाया, और वैसे भी ऐसे ही हुआ था, कुछ सीन उसके राजस्थान में थे, वैसे उसके काफी सीन वहीं पर ही थी। ठीक है, बाकी वो अपना स्टूडियो वगैरह तो बनाते ही हैं, पूरा स्टूडियो में भी सारे शूटिंग करते हैं, सारा कुछ तो वहां भी नहीं करते वो शूटिंग, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है यूनेस्को का। अभी यूनेस्को के कितने साइट्स हैं टोटल, 43, वो परमानेंट है, ये टेंटेटिव, याद हो जाएगा आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं हम इसके बाद आगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है इसको अभी क्या बनाया जा रहा है, अभी ये पूरा न्यूज में आ गया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व
ये राइनो की सेंचुरी बनेगा, क्योंकि राइनोज हम लोग जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं। अभी तक तो यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है नहीं राइनोज की, पर हम कहाँ से जा रहे हैं, नेपाल से। नेपाल से राइनोज को लेके आया जा रहा है, तो वहां पे बनाया जाएगा, इनके रीलोकेट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट राइनो के तहत राइनोसेरोस को असम और नेपाल से यहाँ लेके आया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास में रिवर बहती है गोमती, ठीक है, और वहां पे शारदा, चूका, माला, ये सब भी है। शारदा डैम भी वहां पे बना हुआ है, पूछा जाता है। ये है इसकी लोकेशन पीलीभीत की, ठीक है। ये नेपाल पास में ही पड़ता है ना, इसके नेपाल में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे तेरई है। ये है पूरा पीलीभीत का इलाका, ठीक है। ये है पूरा पीलीभीत का। यहाँ पे राइनोज अभी तो है नहीं, पर ये आएंगे। और पीलीभीत यूपी में पड़ता है, पीलीभीत और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है। टाइगर रिजर्व 2014 में इसको डिनोट किया गया था, जिसमें नदियां कौन सी आपको याद रखना है, जो लिखवा दी मैंने आपको। और हमारा जो प्रोजेक्ट राइनो है, उसके तहत राइनोज को यहाँ पर लेके आया जाए। प्रोजेक्ट राइनो हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 1980s में शुरू हो गया था, जिसमें हम राइनो के कंजर्वेशन पे ध्यान देने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, ताकि राइनोज को कंजर्व भारत में किया जा सके। क्लियर हुआ? तो नेपाल के राइनोस कहाँ पे आएंगे अब? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बहुत सी राइनोस की स्पीशीज हैं, एशियन राइनो, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेट हॉर्न राइनो। जैसे आपने सुना होगा, वन हॉर्न राइनोसेरोस आपको इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेगा असम की काजीरंगा में, वो तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही राइनोस जो है वो लेके आए जाएंगे, ठीक है। इंडिया में ग्रे वन हॉर्न राइनोसेरोस तो है, लेकिन वो असम में है सिर्फ, असम की काजीरंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला, बलूचिस्तान में काफी न्यूज में आ रहा था, अगर आपने इसके बारे में सुना हो। जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है, उसने जाफर एक्सप्रेस को, अगर आपने ये सुना हो, जाफर एक्सप्रेस को जो है हाईजैक कर लिया था, है ना। जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तानी बलूचिस्तानी लोगों ने, वहां के पाकिस्तान की लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान की, उन्होंने क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान की आप ये देख लो, ये रहा इलाका क्वेटा, पाकिस्तानी इलाका है पूरा। इसमें आपको पता है सिंध आता है, कराची आता है, पंजाब आता है, लाहौर आता है, उसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, पेशावर, मेरठ, खैबर पख्तूनख्वा इलाका है। ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये वाली लाइन जा रही है ना, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का, बाउंड्री लाइन का नाम है दुरंद लाइन। ड्यूरैंड लाइन या दुरंद लाइन भी पढ़ सकते हो इसको। इसमें सबसे बड़ा इलाका आपको दिख रहा है कौन सा है? बलूचिस्तान। सबसे बड़ा एरिया है पूरे पाकिस्तान का। सबसे जो बड़ा एरिया है ना, मतलब जो एरिया वाइज की बात करूं, वो है बलूचिस्तान। वो लोग पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, ठीक है। वो लोग जो है ना, अपने आप को पाकिस्तान से कहते हैं कि हमें अलग ही कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ईरान से भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर दिया था। और बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने बोला है कि हमने 182 पीपल को हॉस्टेजेस बनाया है, और एक ड्रोन भी वहां पे देखा गया था। ट्रेन को बीच में ही रोक दिया गया था, और इस तरीके से हाईजैक उन्होंने जो है वो करी थी। 10 नंबर की ट्रेन जो है उन्होंने अटैक किया था सबसे पहले, वहीं करी। क्यों? ये कह रहे हैं कि ये बहुत पुरानी है लिबरेशन आर्मी, और ये सब जो काम है वहां पे बहुत पुराने हो रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमको क्या करके दो, हमको अलग देश बना के दो, बलूचिस्तानी देश। ये जो है ना, काफी ज्यादा इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमें अलग अलग होना है। यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, वो इनको क्या बोलता है? आर्म्ड ग्रुप कहता है, ठीक है। कई बार इनको आर्म्ड ग्रुप कहते हैं। तो इनका गोल ये है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अलग होना है पाकिस्तान से। तो उसके पीछे की ये पूरी स्टोरी है, जहाँ पे इन्होंने ये काम किया है, ठीक है भाई। बलूचिस्तान की आर्मी के बारे में ये सब सारे फैक्ट्स को याद रखिए। तो हिस्ट्री है इसकी पूरी। जाफर एक्सप्रेस तो चलो ये तो छोटी सी चीज है, बाकी तो इस पे बहुत सारी चीजें हो चुकी है। इवन एक बार इन्होंने ट्रेन भी 2000 वाले टाइम पीरियड में, ट्रेन तक भी, फ्लाइट तक भी, प्लेन भी हाईजैक किया था। फिर इनको ऐसा हुआ था, एक स्टोरी है इसके पीछे की। इन्होंने प्लेन को हाईजैक करके वहां पर इनको उतारने के लिए पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लहराना पड़ा था। स्टोरी है इसके ऊपर, आप एक बार यूट्यूब पे जरूर देखना, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद आ रही। पर ऐसा है कि पाकिस्तान में भारत का झंडा लहराया गया था, क्योंकि वहां पे भी एक हैदराबाद है, वहां पे भी एक गुजरात है, वहां पे भी पंजाब है, तो वहीं पर ही उतार के प्लेन को ये जो है किया गया था बलूचिस्तान में। तो ये न्यूज में थी जगह, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आती है वैलिस लाइन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है काफी, कि ये वैलिस लाइन कहाँ पर है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वगैरह वगैरह। तो देखो भाई, पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। मैं आपको जगह दिखा देती हूँ पहले, वैलिस लाइन है कहाँ पर। ये है वैलिस लाइन, जो आप किस कलर में देख रहे हो इधर। ये लाइन देख रहे हो, ये वाली, बोर्नियो वाली, ये वाली, ये लाइन है वैलिस।
वेरिस लाइन ये है पूरा ये पूरा एशिया है ना, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये एशिया है, ये इंडोनेशिया है। और यहाँ शुरू हो जाता है नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया। तो एक एक इमेजिनरी लाइन बना दी गई है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है, जिसका नाम है वैलेस लाइन। ठीक है, ये लाइन याद रखना। यहाँ पे आइलैंड आसपास में आते हैं, सुलावेसी आइलैंड, पालावान आइलैंड। ठीक है, तो ये लाइन है। यहाँ पर एक माउंटेन भी आया है, यहाँ पर माउंट रुआंग करके एक वॉल्केनो भी इरप्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो कि कहाँ पे आता है, वैलिस लाइन के पास। वैलिस लाइन आपको समझ में आ गई कहाँ पर है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आती है। ठीक है, इस तरीके से ये आप जगह दोबारा से देख, एग्जाम में बन सकता है। अल्फ्रेड वेलेस ने ये नाम रखा था, इसलिए वेलेस लाइन इसका नाम पड़ गया। ठीक है, इसने बताया कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि एशिया खत्म हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि यूरोप और जो मतलब यूएसए और रशिया के बीच की लाइन का नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है, वो लाइन है हमारे पास। फिर वैसे हमारे पास कैसे ये लाइन आएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि एशिया यहाँ पे खत्म हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया शुरू हो रहा है। तो वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसका नाम एल्फ्रेड ने रखा था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वैलेस लाइन। तो ये यहाँ पे माउंटेन एक इरप्ट हुआ है, नाम याद कर लेना, माउंट रुआंग। ठीक है, एक मैंने आपको पहले की क्लास में वो भी पढ़ाया था, एक और माउंटेन लाकी लाकी करके। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना, एक ये भी माउंटेन है, ये भी पढ़ लेना, क्योंकि वैलेस लाइन काफी न्यूज में चल रही थी यहाँ पे। इरप्ट हुआ है ना, इरप्ट जब जब होगा तब तब टॉपिक न्यूज में आएगा ही आएगा, तो अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ये बाउंड्री लाइन है अल्फ्रेड वैलेस द्वारा। ठीक है, एक साइड पे एशिया, एक साइड पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सिर्फ एक लाइन है, ऐसा नहीं कि यहाँ से लोग वहां नहीं जा सकते। भाई अगर मरीन एनिमल्स है, कुछ पानी में तैरने वाले एनिमल्स है, वो तो जा ही सकते हैं यहाँ से वहां, उनको थोड़ी मनाही है कि वो नहीं जा सकते यहाँ से वहां। वो जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको थोड़ी रोक सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगला आइलैंड है माना विलेज में। अभी हाल फिलहाल में एक एवलांची आया है, ठीक है, चमोली जिले में। वहां पर जो है आपको हिमस्खलन होते हैं ना, पूरी खिसक जाना, स्नो पूरी की पूरी खिसक गई है। विलेज का नाम क्या है, माना विलेज। आपने सुना होगा, माना विलेज भारत का सबसे पहला विलेज है उत्तराखंड के चमोली में, जहाँ पे जनता रहती है। तो वो एक ट्रेजेडी हुई है वहां पर, काफी सब लोग तो बच गए हैं वहां पर, बहुत अच्छी बात है। बीआरओ ने वहां पे काम संभाला है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों की डेथ हुई है वहां पर, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक भी चल रहा है। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वहां पे पूरा एवलांचे आ गया, जिसके कारण बहुत जबरदस्त लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो जाएगा, वैसे भी पूरा स्नो से घिरा हुआ है वहां पे, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को वहां पे मिले ही नहीं है, वहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे देखो ये वाला, ऐसा हाल है वहां पर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि वहां पे बहुत से लोगों की जाने जा चुके हैं, और कुछ से लोग वहां पर जो है वो जो स्नो है ना उसी के अंदर दफन हो गए हैं। तो ऐसा है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भेज के किया जाता है। तो उत्तराखंड के स्टेट के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बोला है कि हम रिलीफ एफर्ट्स काफी ज्यादा कर रहे हैं। उसकी पिक्चर्स भी काफी आई थी, कैसे एवलांचेस आए हैं। ठीक है, और बोला है कि भाई जो लेबर्स काम कर रहे हैं सिर्फ वहीं रुके, बाकी सब लोग वहां से चले जाए। आर्मी भी वहां पर है, और बहुत दिनों से वहां पे बारिश चल रही थी, और ये सब इसलिए हुआ। ठीक है, तो एवलांचे क्या होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज में आ गया। और माना विलेज आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, भारत का पहला विलेज है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स जो कि पूरे थे। यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट सबसे ज्यादा न्यूज में थे, तो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट को तो किसी हालत में छोड़ के नहीं जाना है, एक भी शब्द नहीं छोड़ना। यूनेस्को तो आप मान के चलो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में बने हुए हैं। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में काउंट होता है। किसमें होता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी में काउंट होता है। जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनमें से एक ये है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी जगह कहाँ पे, आपने बहुत सारी जगह आज पढ़ी है क्लास के अंदर। एडीएमएम, मलेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है, टेबल टॉप 2026 में होगी, मलेशिया में ही करने वाले हैं, अभी नहीं हुई है, 26 में होगी। ओटावा कन्वेंशन याद रखना, लाकी लाकी वोल्केनो आज आपको बताया ना मैंने कहाँ पे है, क्या लोकेशन है। इंडोनेशिया का देख लो, काफी चीजों के लिए न्यूज में आ रहा है बार बार। ठीक है, तो ये है हमारे। और बाकी आप लोगों को अगर किसी को भी हमारे कोई भी जैसे अभी सीएपीएफ का एग्जाम आ रहा है, ईपीएफओ का एग्जाम है, ठीक है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको कंटेंट चाहिए, आपको करंट अफेयर चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। एक स्टूडेंट को ये तीन चाहिए, चीजें चाहिए होती है, कंटेंट सारा। कंटेंट आपको दो तरीके से मिल जाएगा, पीडीएफ में भी मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर में, जो आपको जैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा। वैसे भी करंट अफेयर की ये वाली वीडियो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ही है।
फिर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो पूरा, और हमारे टेस्ट सीरीज आपको एमसीक्यू लगाओगे तो आपको पूरी सहायता मिल जाएगी कि भाई कहाँ पे क्या कब हुआ है, आपको पता चल जाएगा सारी चीजों का। राइट, तो ये है आपका पूरा कोर्स, और हम लोग आपको चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा यहाँ पर पूरा सिलेक्शन ले अपना। राइट एवरीवन, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।